बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। कराची में पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर अगवाकारों का एक ग्रुप पकड़ा गया है और उसने जो चौंका देने वाले इंकशाफ किए हैं, कैसे वो आम आदमी को और आम आवाम को लूट रहे थे पुलिस वाले बन के, बड़ी अहम तफसीलात हैं। साथ हम बात करेंगे मंशियात फ़रोशों का एक गिरोह था और उनसे 18 लाख रुपए रिश्वत लेके पुलिस अफसरान ने करोड़ों रुपए की मंशियात स्मगलिंग करने की इजाज़त दी और उन पुलिस अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई है, इंक्वायरी हुई है और उस इंक्वायरी की रिपोर्ट सामने आ गई है जो दिल दहला देने वाले उसमें इंकशाफात हैं कि कैसे ये अपने छोटी सी रकम के लिए इन्होंने इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया है अवाम को भी और रियासत पाकिस्तान को भी। उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ और इंक्वायरी रिपोर्ट की डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा। कराची का ज़िला है ईस्ट। पुलिस ने जाली पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर ख़ुद को पुलिस एहलकार बताकर और शहरियों को अगवा करके उनसे तवान लेने वाले गिरोह के 6 मुलज़मान को गिरफ़्तार किया है। ये बहुत बड़ी गिरफ़्तारी है और ये वो गिरोह है जो काफ़ी अरसा से वहाँ पर लोगों को ब्लैकमेल कर रहा था। लोग कराची के लोग काफ़ी परेशान थे इनके इस इक़दाम से। रिपोर्ट के मुताबिक मुलज़मान मुख्तलिफ़ महकमों की यूनिफॉर्म पहनकर ख़ुद को पुलिस, कस्टम और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार ज़ाहिर करते हुए शहरियों को अगवा कर लेते थे। पुलिस का कहना है कि जाली यूनिफॉर्म पहनकर वारदातें करने वाला जो गैंग है ये 6 मुलज़मान पर मुश्तमिल था। 6 के 6 गिरफ़्तार हो गए हैं। 6 मुलज़मान पर मुश्तमिल था जिनमें से अभी तक 5 मुलज़मान गिरफ़्तार हुए हैं। एक मुलज़म फ़रार होने में कामयाब हो गया। मुलज़म दुकानों से सामान और नकदी वगैरह लूटने की कार्रवाइयों में भी मुलव्वस रहे। पुलिस ने मुलज़मान की मुआवनत करने वाले कराची के ज़मान टाउन थाने के एक पुलिस एहलकार को गिरफ़्तार किया है। कभी भी हमारे मुल्क में जब भी कोई ऑफेंस होता है, जब भी कोई क्राइम होता है, अगर पुलिस उसमें इन्वॉल्व ना हो तो किसी को भी इतनी जुर्रत नहीं है कि वो कोई क्राइम करे या कोई ऑफेंस करे। हमारी बदकिस्मती ये है कि जब पुलिस ख़ुद इन्वॉल्व हो जाती है ऐसे मामलात में और पुलिस उनकी साथी बन जाती है, सहूलतकार बन जाती है, तो तभी मामलात ख़राब होते हैं और तभी केसेस बिगड़ते हैं और तभी आम आदमी को परेशानी होती है। और यही हुआ है इस केस के अंदर भी। यही जो एक मैं समझता हूँ कि एक मिसहैप है कि जो ज़मान टाउन थाने का पुलिस एहलकार है वो भी इसमें मुलव्वस था। पुलिस का कहना है कि मुलज़मान अगवा बराए तावान लूट मार की वारदातें करते थे। गिरफ़्तार होने वाले मुलज़मान से जाली वर्दियाँ, असलहा, मोबाइल फ़ोन्स और गाड़ी बरामद कर ली और इनसे मज़ीद तफ्तीश की जा रही है। पुलिस के मुताबिक गैंग के 5 अरकान से फ़रार होने वाले मुलज़म की मालूमात भी हासिल की जा रही हैं। गिरफ़्तारी के लिए तलाशी भी शुरू कर दी गई है। जहां पुलिस वाले ये सारा मामला करते हैं और कराची के अंदर पुलिस कोई भी गैर कानूनी काम करती है उसमें सीनियर पुलिस अफसरान, वो करप्ट पुलिस अफसरान हैं जो DIG लेवल पर बैठे हैं, IG लेवल पर बैठे हैं और वो DIGs जो 21 साल से सिंध में हैं और उनको दूसरे सूबे में वो ट्रांसफ़र नहीं होने देते, ख़ुद को जरदारी माफिया उनको बचा कर बैठा है। तो जब तक पुलिस की उनके सर पर पुलिस हाथ ना रखे तो कोई भी क्रिमिनल कार्रवाई नहीं कर सकता। ये बदनाम ज़माना एक गैंग है, इतने अरसे से कार्रवाइयाँ कर रहा है और पुलिस खामोश रही और फिर आज पता चला कि उसमें पुलिस के अपने एहलकार मुलव्वस थे और अब पुलिस को होश आई है जब ये मामला मीडिया पर चला गया है। पुलिस का ये कहना है कि हम इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे और इनको मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँगे और हर हाल में हम इनको सज़ा देंगे। दूसरी तरफ जो मामला है और ये मंशियात फ़रोशों का मामला है और ये भी सिंध की ख़बर है। मंशियात फ़रोशी का धंधा करने वाले लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई। 18 लाख रुपए रिश्वत ली गई और 18 लाख रिश्वत की एवज़ उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई थी वो ना की गई और उनको रिलीफ़ दिया गया। मंशियात फ़रोशों को पकड़ा गया, 18 लाख रुपए लिए गए और उनको छोड़ दिया गया। सच्चल पुलिस अफसरान के ख़िलाफ़ जो रिपोर्ट है वो अब तैयार हो गई है। ये सच्चल का इलाका है सिंध का, कराची का। मंशियात फ़रोशों को जो छोड़ने वाला गैंग है उसमें जो इंक्वायरी रिपोर्ट है उसके मुताबिक कराची में पुलिस अफसरान भी मंशियात फ़रोशी में मुलव्वस निकले। एक रिपोर्ट में सबूत मिल गए हैं कि DSP सच्चल अली हसन शेख और साबिक थानेदार हारून जो है वो जो मंशियात के धंधे में मुलव्वस हैं। इस सिलसिला में SSP इन्वेस्टिगेशन ईस्ट 1 ने मिसकंडक्ट इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार कर ली है। अब मिसकंडक्ट इंक्वायरी और एक क्रिमिनल कार्रवाई ये दो अलग चीज़ें हैं।
अगर वो 18 लाख रुपए लेकर मंशियात फरोशों के उस गैंग को छोड़ देते हैं जो करोड़ों रुपए की मंशियात स्मगलिंग करने या बेचने में मुलव्वस थे, और आप सिर्फ उनके खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई करेंगे, तो ये कानून का खिलवाड़ होगा, ये कानून के मुताबिक कार्रवाई नहीं होगी। मिसकंडक्ट रिपोर्ट डीएसपी सच्चल, साबिक एसएचओ सच्चल और गुलिस्तान जोर के एहलकारों के खिलाफ तैयार की गई है। मज़कूरा पुलिस ऑफिशल्स के खिलाफ इंक्वायरी में एडिशनल आईजी से कार्रवाई की भी दरख्वास्त की गई है। दरख्वास्त के मुताबिक 15 अगस्त को सच्चल में पुलिस ने मंशियात फरोश फरहान, मिस्री खान और शाहिद को 16 किलो चर्स के साथ हिरासत में लिया था, लेकिन डीएसपी सच्चल अली हसन और साबिक एसएचओ हारून कोराई ने 18 लाख रुपए रिश्वत के एवज मंशियात फरोशों को रिहा कर दिया था और उसकी वजह से वो बच गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक 28 अगस्त को शहर फैसल पुलिस ने 2 पुलिस एहलकारों को गिरफ़्तार किया और 2 पुलिस एहलकारों समेत 3 मुलजमान को गिरफ़्तार किया गया, जिनमें पुलिस एहलकार हक नवाज और मुख्तियार और ड्रग डीलर सलीम शामिल थे। इनसे 8 किलो मंशियात बरामद हुई। पुलिस एहलकार यूनिफॉर्म में मंशियात की डीलिंग और सप्लाई का काम करते थे और ये बहुत बड़ा गैंग था जो गिरफ़्तार हुआ। पुलिस एहलकारों ने दौरान तफ्तीश अपने एक साथी पुलिस एहलकार यासीन राजपर का नाम भी लिया, जिसको गिरफ़्तार किया गया। यासीन राजपर डीएसपी सच्चल के पास ड्यूटी करता था, जबकि ड्रग डीलर सलीम इससे कबल एएनएफ के हाथों 100 किलो चर्स के साथ गिरफ़्तार हुआ था और बाद में रिहा हो गया था। पुलिस राय के मुताबिक जो सच्चल में हिरासत में लिए जाने वाले मंशियात फरोश हैं, जो मंशियात बरामद हुई थी, ये लोग उसे फ़रोख्त कर रहे थे। उस सिलसिला में मंशियात की डीलिंग डीएसपी का फ्रंट मैन यासीन राजपर करता था। ये डीएसपी के पास ड्यूटी भी करता था बतौर पुलिस एहलकार, और ये डीएसपी की इमा पर मंशियात फ़रोशी का धंधा भी करता था और मंशियात फ़रोशों के साथ राब्ते में भी था। मंशियात के जो डीलर थे उनके साथ उनका उठना बैठना था, और वो जो भी डीलिंग होती थी उसमें से जो डीएसपी का हिस्सा होता था वो उसको मिल जाता था और बाकी आपस में तकसीम कर लेते थे। पुलिस ज़राए के मुताबिक डीएसपी और थानेदार के हिस्से में 8 किलो चरसाई थी, जिसको डीएसपी अली हसन शेख अपने फ्रंट मैन के ज़रिए फ़रोख्त करवा रहा था। 8 किलो चर्स डीएसपी के हिस्से में आई, 8 किलो उस थानेदार के हिस्से में आई, और बाकी जो चर्स थी वो डीलर्स के खाते में चली गई। और ये जो 8 किलो चर्स थी ये पुलिस वाले जो डीएसपी थे वो अपने फ्रंट मैन के ज़रिए फ़रोख्त करवा रहे थे, जिसकी वजह से नाके पर वो गिरफ़्तार हो गए। सलीम डीलर भी गिरफ़्तार हो गया, 2 पुलिस एहलकार भी गिरफ़्तार हो गए जो डीएसपी के इमा पर फ़रोख्त करने जा रहे थे, और अब इनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल हो गई है। मुलज़मान गुनहगार पाए गए हैं। इनके ख़िलाफ़ जो मिसकंडक्ट की इंक्वायरी है वो शुरू कर दी गई है। मिसकंडक्ट में ये टर्मिनेट हो जाएंगे अपनी नौकरी से, और अगर इनको इनके पेटी भाइयों ने रिलीफ ना दिया और जो इनके ख़िलाफ़ एफ़आईआर हुई है उस एफ़आईआर में 9C की एफ़आईआर है, उसमें इनको सज़ा, जैसे आप जानते हैं कि अब हमारी जो अदालतें हैं वो सज़ा मौत दे रही हैं। जो मंशियात के केसेस हैं उसमें बहुत ज़्यादा बड़ी उसमें हीनियस जो क्योंकि ऑफेंस समझा जाता है इस वजह से भारी सज़ा दी जाती है। तो अगर इनको पुलिस के पेटी भाइयों ने रिलीफ़ ना दिया तो इनको भी सज़ा होगी, और जब सज़ा होगी तो इनकी नौकरी और आगे पीछे इनका सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे पुलिस अफसरान के ख़िलाफ़ हम कार्रवाई होनी चाहिए। ये मुआशरे का नासूर हैं, मुआशरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मुआशरे की नस्लों को तबाह कर रहे हैं, इस वजह से इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखते हैं कि इन दोनों केसेस में क्या मज़ीद डेवलपमेंट होती है। जो भी डेवलपमेंट होगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।